extremely lucky to have the youth icon of this direct selling industry. ऊपर वाला मेहरबान तो मेरे जैसा गधा पहलवान मुझे तो यही फीलिंग आती है। कौन सी लोकेशन पे आपको लगा कि लाइफ में अब सही रेस ट्रैक पकड़ा है? एक लड़के के जीवन में अगर उसे ये ना पता हो कि क्या करना है तो उसे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। कौन सी चीज़ ने आपको प्रमोट किया इसी इंडस्ट्री की तरफ? इस इंडस्ट्री की तरफ सबसे ज़्यादा प्रमोट मेरे घर की स्थिति और परिस्थिति ने किया। राइट, हम बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। कॉलोनी का सबसे टूटा फूटा और छोटा घर हमारा ही था और फिर पानी आ जाता था घर में, तो मैं और मेरे फादर ईंटें लगाते थे सोफे के नीचे, बेड के नीचे। ये लाइफ नहीं चाहिए। अंधेरे में एक रोशनी की किरण की तरह मेरी लाइफ में ये इंडस्ट्री आई। आपको क्या लगता है आपकी ऐसी 3 क्वालिटीज जिससे बाकी लोग भी एक अच्छी लीडर बन सके? पॉजिटिव वाइब्स, ऑनेस्टी की, ह्यूमिलिटी की और सबसे ज़्यादा अपनापन फील होना चाहिए। आप अपनी टीम को रेगुलरली कंसिस्टेंट एंड मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एमिनेट पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है, वी आर एक्सट्रीमली लकी टू हैव द यूथ आइकन ऑफ दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, a young dynamic professional who has been guiding many of the lives. 12 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस एंड जिस उम्र में हम लोग करियर के बारे में सोचते थे कि करियर में करना क्या है, ये लाखों को करियर और जीने का सही तरीका बता रहे थे। एंड द वे ही हैज़ बीन गाइडिंग मैनी एंड वी आर एक्सट्रीमली लकी। इनके सारे एक्सपीरियंसेस को एक कहते हैं एक मोतियों की माला को पिरोने का जो काम किया जाता है एमिनेंट पब्लिकेशंस के साथ, हमने वही पिरोने का काम किया और जो मोती आए हैं उनसे बनकर आई है हमारी ये लेटेस्ट बुक नेटवर्क टू मिलियंस। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मुबारकबाद के साथ शिवम गोस्वामी जी का। Thank you so much, Avnish ji. Thank you so much for coming, inviting sir. me, and it's my pleasure to be here on your podcast. So thank you so much. Literally बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ आज यहाँ पे आपके साथ बैठ के, क्योंकि इसी सोफे पे बहुत बड़े बड़े हमारी इंडस्ट्री के धुरंधर बैठ चुके हैं, तो यहाँ मुझे भी मौका मिला। आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया था। थैंक यू सो मच सर। मैं बताऊँ, आई थिंक यू आर द यंगेस्ट वन हियर। मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। सब ईश्वर की कृपा है, मेहरबानी है। राइट, ऊपर वाला मेहरबान तो मेरे जैसा गधा पहलवान मुझे तो यही फीलिंग आती है। नहीं सर, बट आई मस्ट से दैट यू आर वेरी always very down to earth and life also. Although ये वाले this podcast एक मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे सवाल पूछूं आपसे कि हमारे व्यूअर्स की भी लाइफ बदल सके। कोशिश रहेगी सर। थैंक यू। तो अब let's start with the podcast. Sure. सर, सबसे पहले जो मैं पूछना चाहूँगा कि आपके जीवन का हमें पता है कि आपने बहुत जल्दी कम ही एज में आपने बिजनेस शुरू किया, इस इंडस्ट्री में कनेक्ट हुए। बस इस इंडस्ट्री में आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्या रहा? लाइक इफ आई वुड आस्क कि भाई कौन सी लोकेशन पे आपको लगा कि लाइफ में अब सही रेस ट्रैक पकड़ा है? एक लड़के के जीवन में अगर उसे ये ना पता हो कि क्या करना है तो उसे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। राइट, सो आई वॉज प्रेटी मच श्योर कि मुझे क्या नहीं करना। तो मेरे एक फादर की छोटी सी फैक्ट्री है, मुझे वो नहीं करनी थी, मुझे जॉब में नहीं जाना था। तो जब सारे रास्ते बंद हुए, इस इंडस्ट्री का जब मैंने पहला प्रोग्राम अटेंड किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये डायरेक्ट सेलिंग की सुपर मार्केट है। मतलब ये सक्सेस की सुपर मार्केट है और एक छत के नीचे आई कैन गेट एन नंबर ऑफ थिंग्स। राइट, जो भी सक्सेस के पैरामीटर्स हैं वो सब मुझे इस इंडस्ट्री में एक छत के नीचे मिल सकते हैं। अगर कहीं मेरे पास समय होगा, पैसा नहीं होगा, पैसा होगा, समय नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी, कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ लैक करेगी लाइफ में। बट इस इंडस्ट्री में वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था जब मैं ये समझ पाया कि ये इंडस्ट्री मुझे सब कुछ दे सकती है एक छत के नीचे। तो दैट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ when I got to know कि I can get all my parameter of success through this industry. क्या रहा आपकी जर्नी की स्टार्टिंग में? कौन सी चीज़ ने आपको प्रमोट किया इसी इंडस्ट्री की तरफ? इस इंडस्ट्री की तरफ सबसे ज़्यादा प्रमोट मेरे घर की स्थिति और परिस्थिति ने किया। राइट, हम बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इवन अगर मैं बात बोलूँ, मेरी स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस कभी टाइम पे नहीं गई
और हमेशा स्कूल के भी जब कपड़े आते थे तो मम्मी बड़े लाती थी। मैं पूछता था मम्मी बड़े कपड़े क्यों लाए हो, तो मम्मी कहती थी बेटा तेरी बढ़ती हुई उम्र है। तो वो सब कुछ फील होता गया। मतलब अभी जुलाई का महीना आने वाला है, दिल्ली में मॉनसून आएगा, बारिश होगी, तो सबसे कॉलोनी का सबसे टूटा फूटा और छोटा घर हमारा ही था, और फिर पानी आ जाता था घर में। तो मैं और मेरे फादर ईंटें लगाते थे सोफे के नीचे, बेड के नीचे। मेरी मदर सिस्टर वाइपर लेके, बाल्टी लेके पानी बाहर निकालते थे। तो दिस काइंड ऑफ कंडीशन, सर्कमस्टांसेस जो मेरी लाइफ के रहे, वहाँ मैं सोचने पे मजबूर हुआ, राइट। वहाँ से मैंने ये जाना कि नहीं, ज़िंदगी में कुछ करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज ये लाइफ नहीं चाहिए, जैसी मिली है या जैसी चल रही है उसको बदलना पड़ेगा, राइट। और तभी ये इंडस्ट्री, कहते हैं ना, अ रे ऑफ होप इन द डार्कनेस, ये अंधेरे में एक रोशनी की किरण की तरह मेरी लाइफ में ये इंडस्ट्री आई। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। दैट्स ह्यूज। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आप हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर रहे हैं, आपके डाउनलाइन आपकी बहुत तारीफ करती है, दे आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू, बट आपको क्या लगता है आपकी ऐसी 3 क्वालिटीज जिससे बाकी लोग भी एक अच्छी लीडर बन सके? Honesty, you have to be very honest towards your work, towards your system, towards your organization or anything. अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ तो शायद आपको बहुत ही कम समय में ये फील हो जाएगा कि आप मेरे से क्या चाहते हो, मैं आपसे क्या चाहता हूँ। हर एक इंसान कुछ वाइब्रेशन एमिट करता है। इवन जब कुत्ता भी आता है ना हमारे पास, तो हमें पता लग जाता है प्यार करने आ रहा है, काटने आ रहा है। अरे वाह। तो आपकी डाउनलाइन को, आपकी टीम को, आपसे हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स, ऑनेस्टी की, ह्यूमिलिटी की, और सबसे ज्यादा अपनापन फील होना चाहिए कि ये शख्स है जिस पे मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ। सो मेरी टीम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए समर्पित हूँ। मैं आज जो कुछ हूँ अपनी टीम की वजह से, राइट। तो मेरा फर्ज, मेरा कर्म, मेरा धर्म सब उनके प्रति है कि मैं उनके साथ ईमानदार रहूं, मैं उनके साथ कोई चीट ना करूं, मैं उनके प्रति अपने काम को लेके जो मेरे से हो सकता है मैं करूं। तो पहले मुझे उनकी ज़रूरत थी, आज उन्हें मेरी ज़रूरत है। सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। मैं हमेशा उन्हें सपोर्ट करता हूँ, उन्हें प्यार करता हूँ एज अ गार्जियन। मतलब मैं कभी अपनी टीम को डाउनलाइन नहीं समझता, अपना परिवार समझता हूँ कि वो एक मेरा परिवार है जिन्होंने मेरे पे एक ब्लाइंड ट्रस्ट किया है। आज की दुनिया में ट्रस्ट बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर आपकी टीम या आपके लोग आपके ऊपर करते हैं तो ये ईश्वर की कृपा है, ब्लेसिंग है। तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, राइट। ह्यूमिलिटी रखनी पड़ेगी, किसी के दुख में दुखी होना पड़ेगा। सर, हमारा बिजनेस ही वही है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है, इमोशंस का बिजनेस है, फीलिंग्स का बिजनेस है। क्यों हमारे एक माता पिता के इमोशंस अपने बच्चे से कनेक्ट होते हैं, क्यों पड़ोसी के बच्चे से क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनापन है, राइट। तो वो मेरा अपनापन मेरे परिवार के प्रति है। मुझे ऐसा फील होता है कि उन्हें यही फील होना चाहिए कि ये बंदा उनके लिए हमेशा खड़ा है। व्हाट मे कम, सिचुएशन कैसी भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर ये हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, ये हमारा अच्छा सोचता है। तो वो जो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं, वो बड़े प्योर होते हैं सर। अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप मेरे साथ बैठे हैं, तो हमारे बीच में घंटों वार्तालाप चल सकती है। कब? जब हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, वाइब्स मैच हो जाएंगी। तो ऐसी ही हमारी टीम हमें सब प्यार करती है जब वो ये समझ पाती है कि ये इंसान का बड़ा प्योर है, इसकी फीलिंग्स, इसके इमोशंस, इसके शब्द, इसकी कमिटमेंट, इसकी कन्विक्शन बहुत अच्छी है। सो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप भी अपने डाउनलाइन के प्रति ऐसे ही सद्भाव रख के काम करेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे और एक बड़े लीडर बनेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। आप अपनी टीम को रेगुलरली कंसिस्टेंट एंड मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी लीडर की क्वालिटी पता है क्या होती है? ही इज ऑलवेज ऑन द फील्ड, राइट। ही हैज टू बी ऑन द फील्ड। उसे फील्ड पे रहना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक फौजी है, राइट, तो उसकी ड्यूटी क्या है? हमेशा अपनी ड्यूटी पर रहना ही उसकी ड्यूटी है,
तो अपनी टीम को मोटिवेट रखने के लिए मैं हमेशा काम करते रहता हूँ, राइट। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि काम करो मत करो, पर काम करते हुए नजर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं अपनी टीम को मोटिवेट रखने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। आपको खुद एक एग्जाम्पल बनना पड़ता है, राइट। सो मैं इनिशिएट करता हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, काउंसलिंग और एक रिलेशन बिल्डिंग, लोगों से गेट टुगेदर करना, उनके साथ मिलकर उन्हें लंच करना, डिनर करना, सिर्फ काम की नहीं, उनके घर परिवार और हर चीज़ की बातें करना। ऐसे हमारी रिलेशन हमारी टीम के साथ बड़ा स्ट्रांग बनता है। तो मोटिवेट वो हमेशा रहता है, आप उनके बीच में रहिए। अच्छा, हमारे माता पिता हैं, हमसे बेशक कुछ ना बोले, हमसे कुछ ना कहें, पर हमारे माइंड में सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि हमारे माता पिता हैं, राइट। सो दैट शुड बी द फीलिंग ऑफ योर डाउनलाइन टुवर्ड्स यू। आपके डाउनलाइन को यही सोचना है कि मेरा अपलाइन है, ही इज जस्ट वन कॉल अवे। मुझे कुछ दिक्कत आएगी, मैं एकदम कॉल करूंगा और वो उठा लेंगे। मुझे कोई दिक्कत आएगी, मैं कुछ भी बोलूंगा और वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। सो दैट शुड बी द फीलिंग जो आपके डाउनलाइन को आपके प्रति होनी चाहिए। पिछले 12 इयर्स में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल ना उठाया हो। बट अगर मैं कहीं मीटिंग में हुआ तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कॉल किया, मैंने कॉल बैक ना किया हो, राइट। मेरा फ़ोन नंबर आज तक चेंज नहीं हुआ जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। मेरे पे एक ही नंबर था, आज भी वही है। सो दैट शोज कि आई एम वेरी कमिटेड टुवर्ड्स माई टीम, टुवर्ड्स माई बिजनेस, टुवर्ड्स माई कंपनी, टुवर्ड्स माई सेल्फ। तो ऐसे ही लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप आज से उस 18 या 19 साल के लड़के को, जब आप 20 साल के थे जब आपने ज्वाइन की इंडस्ट्री, हाँ जी, तब 21 ईयर 21 ईयर ओल्ड, तो आप उस 21 साल के बच्चे को अगर कुछ बताना हो कि सेल्स के लिए अगर आप वापस उस लेवल पे जा सके, हाँ। और वो आप उसको, ताकि उसकी लाइफ जर्नी आसान हो सके, तो आप क्या बताएंगे?